Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed diagrammatic presentation of data और आप जान गए कि we have three types of diagrams or three ways of presenting data in the form of diagrams. The geometric form, then frequency diagrams and arithmetic line graphs or time series graphs. We discussed it in detail. Now let's today move to the first form of presentation of data in the form of diagrams, that is geometric form. And in geometric form, the first type we have to discuss is bar diagrams. बार डायग्राम्स हमने कल डिस्कस किया और आज हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। और आपने सिंपली याद रखना है, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। तो इसके लिए हमने कल कुछ इमेजिनरी इलस्ट्रेशंस भी दी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर. नाउ लेट्स टुडे मूव टू द सिंपल बार डायग्राम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ बार्स. देखिए, जो सिंपल बार डायग्राम्स होती हैं, these are the diagrams which are based on single set of numerical data. यहाँ हम सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं, सिंगल सेट, और डिफरेंट आइटम्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार्स. हर बार अपना अपना वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. जैसे डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट, टू डेथ रेट, टू लिटरेसी रेट, ऐसी डेटा को हम सिंपल बार डायग्राम्स के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं. और ये बार डायग्राम सिर्फ एक सिंगल लाइन पे होते हैं एंड प्रेजेंटेड ओनली अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, राइट. These diagrams are more useful to present time series data, such as individual values like weight of students, time series like birth rate, census surveys, geographical location, per capita income, number of students, रोल वगैरह. लेकिन इस टाइप के बार डायग्राम का सबसे जो बड़ा डिमेरिट है या लिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, दिस कैन शो ओनली ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. इन केस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, दिस टाइप ऑफ बार डायग्राम्स इज ऑफ नो यूज. उसके लिए वी हैव टू रिलाई ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ बार डायग्राम्स. तो हम इस बार डायग्राम को एक सिंपल इलस्ट्रेशन के ज़रिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखने हमने यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, वी शोज द बर्थ रेट इन इंडिया फॉर डिफरेंट डिकेड्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1931 to 40, फिर 41 to 50, 61 to 60. वी हैव शोन इट फॉर 6 कंसेक्यूटिव डिकेड्स. अगर हमने इस तरह की डेटा को बार डायग्राम के ज़रिए दिखाना हो, प्रेजेंट करना हो, तो यू विल गेट द बार डायग्राम्स ऑफ द शेप. क्या होता है, एज यूजुअल वी टेक द टू एक्सिस. ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी शो द बर्थ रेट, ऑन द हॉरिजेंटल वी शो द years or decades. फिर for each data, for each decade, a respective bar is shown. The height of the bar, for example here the birth rate is 45 for the year 31 to 40. तो ये 45 is marked like this. So against the data a bar is drawn like this. Then for the next decade we have 35. डेफिनेटली इसकी हाइट इससे कम होगी क्योंकि ये 35 है. फिर फॉर नेक्स्ट इट इज़ 30, फॉर अगेन इट्स 28, 24 एंड 20. एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारे बार्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमारी डेटा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कभी असेंडिंग में भी हो सकती है. तो उस सूरत में हमारी शेप ऐसे आएगी, राइट. एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि बिटवीन ईच बार जो गैप है, it is same everywhere, but the height of the bars vary. Why vary? Because our data varies, right. For this type of bar diagram is known as simple bar diagram.
राइट, ध्यान से देख लीजिए। और हर बार पे जो हमारी डेटा हो उसका वैल्यू देना होता है, जैसे 45 है, 35 है, एंड सो ऑन। एक और बात, इन ऑर्डर टू मेक these bars attractive, color them in different colors. This is the simple bar diagram. A single bar is shown against each value, right? Now let us move to another type of bar diagram, that's multiple bar diagrams. देखिए, multiple bar diagrams are those diagrams which show two or more sets of data simultaneously. Simultaneously दिखाते हैं, two or more sets, right? Generally the diagrams are used to make comparison between two sets of series, जैसे birth rate और death rate है, या boy or male or female proportion of students in a class. Separate bars drawn to present separate values of the data, ठीक है ना। और यहाँ भी हम bars की coloring करते हैं to indicate the behavior of the two sets of data. Again, to understand the multiple bar diagrams, हमने यहाँ पे भी एक और illustration ली है। हमने यहाँ पे लिया है कि रोल स्टेटमेंट ऑफ क्लास 11th फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो इसमें 15 से हमने स्टार्ट किया अप टू 2019। देखिए 15 में 60 30 था, राइट। टोटल को आपने कंसिडर नहीं करना है, इट इज़ यूजफुल टू इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम्स। तो यहाँ देख लीजिए आप, नेक्स्ट ईयर में कुछ और डेटा है, 17 में कुछ और है, 18 में कुछ और है, और 19 में कुछ और है। तो यहाँ टू सेट्स हैं, टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। अगर इन टू सेट्स को हम बार डायग्राम के जरिए एक्सप्रेस करना चाहे तो इसके लिए हमें मल्टीपल बार डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अगेन, ऑन वन एक्सिस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक द ईयर्स, वर्टिकल पे हम रोल लेते हैं, इट इज़ शोन लाइक दिस। तो फिर हमारा जो पहला सेट है ऑफ वैल्यूज़ है, फॉर बॉयज़ इट इज़ 60 एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 30, 60 एंड 30। तो बॉयज़ के लिए हमने 60 तक इलोंगेट किया है, और गर्ल्स के लिए 30 तक। फिर नेक्स्ट ईयर में 16 में 40 और 25 है, नेक्स्ट में 40 और 45 है, फिर 60 और 50 है, फिर 60 और 40, राइट। तो ये जो यहाँ पे, चूंकि ये एक ही डेटा है, इट रिलेट्स टू द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच ये एक ही बार है, इसमें हमने कोई गैप नहीं दिखाना है। टचिंग है, यहाँ भी टचिंग है, यहाँ भी टचिंग, बट the gap between the two sets of bars, because here we are showing two sets of values, तो ये connected है लेकिन गैप बराबर है between these two sets of data। तो यहाँ भी as usual हमने कलर किया है बॉयज़ और गर्ल्स को अलग करने के लिए। जो ब्लू लाइन इसमें है ये गर्ल्स हैं, जो ब्लैक में है ये बॉयज़ है, राइट। ध्यान से देख लीजिए आप, दिस इज द मल्टीपल बार डायग्राम। अपने इंस्टीट्यूशन का लिए। और एक बात याद रखिए, जब हम कलरिंग करेंगे तो ऊपर आपने बॉटम पे या टॉप पे जो शेड आप देते हैं ये लिखना है कि कौन सी शेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिखा है, दिस टाइप ऑफ शेडिंग रिप्रेजेंट्स बॉयज़ एंड दिस टाइप ऑफ शेडिंग रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम यही डेटा दूसरे सिस्टम में दिखाना चाहें तो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, या डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। वो हमारे पास एक और कैटेगरी है, दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। तो डिफरेंशियल बार डायग्राम्स क्या होते हैं? हेयर